तो कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जो अपने भाई की तलाश कर रहा था। वो उसे ढूंढते हुए एक पार्टी में आता है जहां सभी लोग खूब मस्ती कर रहे थे। उसी समय कोई उसे बताता है कि उसका भाई ऊपर वाले कमरे में है। जब लड़का ऊपर वाले कमरे में जाता है तो देखता है कि उसके भाई की हालत बहुत खराब थी और वो अपने पिता के बारे में अजीब बातें कर रहा था। ये सुनकर लड़का डर जाता है क्योंकि उसके पिता की कई साल पहले मृत्यु हो चुकी थी। अब वो अपने भाई को नीचे ले आया था। फिर लड़के के भाई ने उस पर चाकू से हमला कर दिया और फिर बाद में उसने अपनी भी जान ले ली थी। ये देखकर पार्टी में मौजूद लोग काफी डर गए। अब कहानी में हम एक 17 वर्षीय लड़की मिया को देखते हैं जो अपनी मां की मृत्यु के बाद अपने रिश्तेदारों के साथ थी। वहीं मिया के पापा भी वहां मौजूद थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि मिया के अपने पिता के साथ रिश्ते बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। तभी उसे उसकी दोस्त जैड के भाई का फोन आता है जो फुटपाथ पर बैठा अपनी बहन जैड का इंतजार कर रहा था, लेकिन वो उसे लेने नहीं आई। तो उसने मिया को फोन किया कि उसकी बहन उसे लेने आना भूल गई है, तो इसलिए वो उसे उसके घर छोड़ दे। मिया अब अपनी कार लेकर वहां पहुंच चुकी थी। जैड का भाई जिसका नाम रिले है उसे ले जाता है। रास्ते में वो खूब मस्ती में कार चलाती है। तभी रास्ते में एक कंगारू आता है और उनकी कार के सामने घायल हालत में लेट जाता है। मिया बार बार अपनी कार उस कंगारू के पास ले जाती है, लेकिन अपनी कार रोक देती है। वो उस कंगारू को मारना नहीं चाहती थी, इसलिए उन्होंने उस कंगारू को वहीं छोड़ दिया और आगे बढ़ गए। अब वो रिले को अपने घर ले आती है जहां उसकी मुलाकात अपनी दोस्त जैड से भी होती है। यहाँ दिखाया गया है कि मिया की दोस्त जैड उसके एक दोस्त के साथ थी जो मिया का भी दोस्त हुआ करता था, लेकिन वैसे भी मिया को अब इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने इस बात को नजरअंदाज करके जैड से बहुत प्यार करती थी। अब बात करते करते मिया जैड को एक वीडियो दिखाती है जिसमें एक लड़की की आंखें बड़ी बड़ी काली थी। ऐसा लग रहा था कि कोई शैतान उस पर कब्जा कर चुका है। तभी उसकी फ्रेंड वहां आ जाती है। आज रात उन सभी को अपने दोस्त की पार्टी में जाना था। वे सभी वहां पहुंच जाते हैं। मिया की दोस्त सबको बताता है कि हम टॉक टू मी नाम का गेम खेलने जा रहे हैं, मुझसे बात करो। मिया ये गेम खेलने के लिए तैयार थी। वो एक कुर्सी से बंधी हुई थी। अब उसका दोस्त उसके सामने टेबल पर एक मोमबत्ती जलाती है। दूसरा दोस्त मिया के सामने एक अजीब हाथ की मूर्ति रखता है। अब वे उससे कहते हैं कि तुम्हें इस हाथ से अपना हाथ हिलाना होगा और तुम्हें कहना होगा टॉक टू मी। फिर सारी लाइटें बंद कर दी जाती हैं। जब मिया ऐसा करती है वो स्टैचू हाथ से अपने हाथ को मिलती है। तभी उसे अपने सामने एक बूढ़ा आदमी बैठा दिखाई देता है। ये देखकर वो बहुत डर जाती है और अपना हाथ उस हाथ से हटा लेती है, लेकिन अपने दोस्तों के कहने पर वो दोबारा ये खेल शुरू करती है। वो फिर उसी हाथ से अपना हाथ मिलाती है और कहती है मैं तुम्हें अंदर आने देती हूँ। मतलब ये कि अगर इस गेम में कोई बुरी ताकत थी तो मिया उसे अंदर आने दे रही थी। अब वो अपने सामने जग के भाई रिले को देखती है और कहती है कि वो तुम्हारे पीछे खड़ा है, वो तुम्हें पसंद करता है। ये सुनकर रिले को डर लगने लगा क्योंकि वो अपने दोस्तों के बीच में बैठा था। वो सोचता है कि उसके पीछे कौन हो सकता है। मिया की आंखें काली पड़ गईं। वो रिले को यहाँ से भाग जाने के लिए कहती है। उस समय 90 सेकंड का समय खत्म हो चुका था। मिया के दोस्त उसके हाथ को उस अजीब हाथ से अलग कर देते हैं। मोमबत्ती को भी बुझा दिया गया था। मिया को होश आया। मिया को आखिर हुआ क्या था ये तो हमें कहानी में पता चलेगा। रात में रिले को मिया के बारे में सोचकर नींद नहीं आ रही थी। उसे अकेले कमरे में बहुत डर लगता है, इसलिए वह अपनी बहन के जग के कमरे में जाता है, लेकिन वह उसे अपने साथ सोने से मना कर देती है। फिर वो लाउंज में मिया के पास लेट गया जो आज रात उसके घर पर रुकी थी। मिया रिले को अपने सपने के बारे में बताती है जो उसे हमेशा आता था। वो कहती है मैं सपने में देखती हूँ कि मैं एक शीशे के सामने खड़ी हूँ, लेकिन मुझे उसमें अपना अक्स नजर नहीं आता। फिर वे खेल के बारे में बात करते हैं। फिर मिया उसे बताती है कि मुझे उस वक्त कैसा महसूस हो रहा था, मानो मैं हवा में तैर रही हूँ। अब यही बात सुनते सुनते रिले सो जाता है। मिया उसके हाथ से उसका फोन लेती है और एक तरफ रख देती है और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरती है। जब वो ऐसा कर रही थी तो हमें उसका हाथ दिखाई दिया जो किसी अजीब बुरी काली शक्ति का लग रहा था। मिया में अभी भी वो बुराई थी जो खेल के दौरान उसके अंदर आ गई थी। उस गेम को खेलने के बाद मिया पर भूत सवार हो गया था। रात को सभी दोस्त जैड के घर पर इकट्ठे हुए थे। जैड की माँ अपने बच्चों को शराब और ड्रग्स जैसी चीजों से दूर रहने के लिए कहती हैं। ये कहकर वो घर से निकल गई। अब यहाँ मिया अपनी एक दोस्त से उस हाथ के बारे में पूछती है इसकी कहानी क्या है। वो बताता है कि मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ इस हाथ के बारे में कहा जाता है कि यह एक मीडियम के शरीर से काटा गया था। मीडियम यानी जो भूत प्रेत आत्माओं से बात कर सकते हैं। ऐसा इसलिए किया गया ताकि इंसान आत्माओं की दुनिया से जुड़ा रहे। इसका मतलब ये है कि यह हाथ आत्माओं की दुनिया का रास्ता है। अब यहाँ सभी एक एक करके उस हाथ से गेम खेलते हैं और हर बार सभी एक दूसरे का वीडियो भी बना रहे थे। ऐसा करने में सभी को बहुत मजा आ रहा था, लेकिन जैड ये गेम एक बार भी नहीं खेलता। इधर रिले भी उसे ये गेम खेलने के लिए कहती है, लेकिन जैड ने मना कर दिया और बाहर चली गई।
अब जब जैड बाहर जाती है तो मिया उसे गेम खेलने की अनुमति देती है। मिया शैतान के वश में थी, तो शैतान उसे जो भी सोचने या बोलने के लिए कह रहा था वो वही कर रही थी। अब जब रिले वो गेम शुरू करता है और वो उसका हाथ पकड़ता है तो वो कहता है कि आई लेट यू इन। वैसे ही उसके अंदर मिया की माँ की आत्मा आ जाती है जो मिया से बात करने लगी थी। लेकिन तब तक समय खत्म हो चुका था जो सभी दोस्तों ने रिले को गेम खेलने के लिए दिया था। लेकिन मिया को अपनी माँ की आत्मा का एहसास हो गया था। उसकी आवाज भी उसे सुनाई दे रही थी। लेकिन तभी उन आत्माओं की दुनिया से रिले को पसंद करने वाला शैतान उसके अंदर आ जाता है। इसका मतलब है कि कहानी की शुरुआत में मिया ने रिले से कहा था कि वो तुम्हारे पीछे खड़ा है। अब वो शैतान रिले के अंदर था। तभी रिले ने अपना सिर मेज पर जोर से मारा। थोड़ी देर बाद पुलिस भी वहां आ गई और रिले के बारे में पूछताछ करने लगी। उसकी हालत बहुत खराब थी, इसलिए उसे अस्पताल ले जाया गया। इतना सब होने के बाद जब मिया रात को घर पहुंचती है तो उसके पिता उससे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अपने कमरे में चली गई और अपने पिता से बात नहीं की। फिर थोड़ी देर बाद वो उस अस्पताल में जाती है जहां रिले भर्ती थी। अब वो जानती थी कि उसे अस्पताल जाना होगा और रिले के परिवार का सामना करना होगा, क्योंकि उसने उसे गेम खेलने की इजाजत दे दी थी। हॉस्पिटल पहुंचते ही जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। जैड को उस पर बहुत गुस्सा आता है। वो कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारी वजह से आज मेरे भाई की ये हालत है। ये सुनकर मिया बहुत दुखी हुई और जैड के दोस्त के साथ घर आ गई। लेकिन आज रात वो घर पर अकेली नहीं रहना चाहती थी। तभी जैड के दोस्त को अपने घर पर रहने के लिए कहती है। वो इन सब चीजों से बहुत थक चुकी थी। मिया घर आती है और बिस्तर पर लेट जाती है और अपनी माँ का वीडियो देख रही होती है। तभी उसकी आंख लग जाती है। उसे सपने में अपनी माँ नजर आती है। जब उनकी मृत्यु हुई तो जैसे ही उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि उसके हाथ के नाखून टूटे हुए हैं और उनसे खून निकल रहा है। ये देखकर वो काफी डर जाती है, लेकिन ये भी उसका सपना था। तभी उसे महसूस होता है कि उसके कमरे में कोई और भी है। जब वो जैड के दोस्त के पास उससे मिलने जाती है जो उसके साथ घर आया था, वो एक शैतान को देखती है जो जैड के दोस्त के पैर चूस रहा था। ये देखकर मिया बहुत डर गई। वो उसे बार बार जगाने की कोशिश करती है। वो कहती है, उठो, देखो तुम्हारे पास कौन है। लेकिन जैसे ही जैड का दोस्त नींद से जागता है, असल में वो मिया ही थी जो उसके पैर चूस रही थी। ये देखकर वो बहुत डर गया और आश्चर्यचकित भी हो गया। वहाँ अस्पताल में जब जैड और उसकी माँ बाथरूम में रिले की सफाई कर रहे थे, तभी रिले ने जैड का हाथ काट लिया और जोर जोर से हंसते हुए अपना सिर फिर से दीवार पर दे मारता है। शैतान मिया को बार बार एहसास करा रहा था कि रिले बहुत दर्द में है, इसलिए तुम उसे उसके दर्द से मुक्त कर दो, यानी उसे मार डालो। मिया अपने सभी दोस्तों से इस सब के बारे में बात करती है। फिर वो उसी लड़की के पास जाती है जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था, जिसके भाई ने भी आत्महत्या कर ली थी। वो लड़का उससे कहता है कि वो हाथ शैतान का हाथ है, आत्माओं की दुनिया का रास्ता। मैं इसके बारे में और कुछ नहीं जानता, इसलिए कुछ न कर पाने के कारण मिया के सभी दोस्त अपने अपने रास्ते चल पड़ते हैं। अब मिया, जैड और उसका दोस्त तीनों अस्पताल में वापस आते हैं। वो सोच रहे थे कि शायद उस दिन खेल में कुछ अधूरा रह गया होगा। जब रिले वो गेम खेल रहा था तो उसने अपना सिर जब टेबल पर मारा, तभी सब उसमें फंस गए और उस मोमबत्ती को बुझाना भूल गए। तभी शैतान वास्तविक दुनिया में आया और अब रिले के अंदर है। अब वे उस शैतानी हाथ को रिले के हाथ में देते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। मिया सोचती है कि अगर रिले कुछ नहीं कह रहा है तो शायद वो मर चुका है, इसलिए अब वो उस हाथ से अपना हाथ मिलाती है और कहती है, मुझसे बात करो रिले, मैं रिले से बात करना चाहता हूँ। तभी उसके सामने एक छोटी बच्ची आती है जो उससे कह रही थी, मैं तुम्हें अंदर आने देती हूँ। तभी मिया आत्माओं शैतानों की दुनिया में चली गई। वो वहाँ रिले को देखती है जिस पर शैतान का बुरी तरह से नियंत्रण था। ये देखकर वो बहुत डर गई और रोते हुए अपनी दुनिया में वापस आ जाती है। अब वो अपने घर आ गई थी जहाँ उसके पिता उसका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही मिया आती है वे उसे उसकी माँ का पत्र सुनाने लगते हैं जिसमें लिखा था, मेरे प्यारे पति और मिया, मैं आज बहुत खुश हूँ। आज का दिन मेरे लिए बहुत अच्छा है। मुझे आशा है आप भी बहुत अच्छे होंगे। अब मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा है। ये बातें सुनकर मिया अपने पापा को गले लगा लेती है। तभी मिया को दूर से अपनी माँ की आत्मा की आवाज सुनाई देती है कि तुम्हारे पापा झूठ बोल रहे हैं। मिया ये बात वो बार बार सुन रही थी कि तुम्हारे पापा झूठ बोल रहे हैं। तभी मिया के पिता के रूप में शैतान उस पर हमला करता है। मिया उसे कैंची से मार देती है, लेकिन वो भूल गई थी कि उसके पिता वास्तव में उसके सामने थे। ये सिर्फ उसका भ्रम था कि शैतान उसके सामने है। फिर वो अपनी दोस्त जैड को कॉल करती है और बताती है कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है, तुम मेरे घर आ जाओ। जैड अब रिले को अकेला छोड़कर मिया के घर चली जाती है। पर यह क्या, मिया अस्पताल की पार्किंग में थी जो जाते हुए जैड को देख रही थी। इसका मतलब ये है कि शैतान अभी भी मिया के अंदर था, जिसने धोखे से जैड को घर बुलाया ताकि वह रिले को मिया से मरवा सके। अब मिया
रिले को व्हीलचेयर पर बैठाकर अस्पताल से सड़क तक ले आई थी। वहीं दूसरी तरफ जेड मिया के घर पहुंच रही थी और उसे बार बार फोन कर रही थी। अब जब मिया उसका फोन नहीं उठाती, फिर वह उसके घर के अंदर चली जाती है और देखती है कि मिया के पापा खून से लथपथ पड़े हैं। ये देखकर जेड को सब समझ आ गया। वो अपनी माँ को फोन करती है और मिया के बारे में बताती है और अब वह जल्द ही अस्पताल पहुंच जाती है। तभी वो देखती है कि मिया रिले को बीच सड़क पर व्हीलचेयर पर ले जा रही थी। मिया मन ही मन सोच रही थी कि उसे रिले को मारना चाहिए या नहीं, जैसे उसने कंगारू के बारे में सोचा था जो हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। तभी शैतान मिया की माँ के रूप में आता है जो बार बार रिले को मारने को कह रहा था। फिर मिया रिले को कार के सामने फेंकने के बजाय खुद कूद जाती है, लेकिन जेड ने उसे बचा लिया था। अब वो घायल हालत में अस्पताल में थी। जहाँ वो खुद को आईने में देखती है तब वो अपना प्रतिबिंब नहीं देख पाती और बेहोश हो जाती है। उसका बुरा सपना सच हो गया था। वो आत्माओं की दुनिया में फंस गई थी। वो आत्माओं की अंधेरी दुनिया में मोमबत्ती की रोशनी देखती है। जब वो उसके पास जाती है तो मोमबत्ती पर एक हाथ होता है। जैसे ही मिया उस हाथ को पकड़ती है तो उसे एक लड़का दिखता है जो कहता है, मैं तुम्हें अंदर आने देता हूँ। यानी अब ये हाथ किसी और के साथ गेम खेलने जा रहा था। ये स्पष्ट था कि मिया ने रिले को बचाने के पीछे अपनी जान जोखिम में डाल दी थी। कोई नहीं जानता था कि वो हाथ किसका था। और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी भी यही खत्म हो जाती है।